नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आखिरी घंटे बचे हैं, मतदान पूरा होगा 5वें चरण का, और इसके साथ ही उल्टी गिनती जनादेश के मद्देनजर क्या होगा इस पर सबकी टिक जाएगी। और हम एग्जिट पोल शाम 5 बजे से दिखाना भी शुरू करेंगे। हर चरण में जिस तरीके से वोटिंग हुई उसको लेकर जो पूरा एनालिसिस होता है उस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर चुकी आ रही है, ये हमें बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जनता से राय मांगी है कि जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम के मद्देनजर जो सुधार की बात थी और जिसको लेके संसद के जरिए इस बात को कहा गया था कि वहां पर एक आयोग बनना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर खारिज भी कर दिया, तो ऐसे में अब कहा गया है कि जनता से हम राय लेंगे, और जनता को राय देने की आखिरी तारीख 13 नवंबर तय की गई है। उसके तरीके क्या होंगे, किस रूप में होंगे, अहमद क्या जानकारी है? ये 13 नवंबर तक किस तरीके से सुझाव कैसे लिए जाएंगे और फिर उसको किस रूप में बताया जाएगा कि ये जनता के सुझाव? 13 नवंबर को शाम 5 बजे तक न्याय एवं विधि मंत्रालय की वेबसाइट के ऊपर कोई भी आम नागरिक देश का अपनी राय दे सकता है कि जो मौजूदा व्यवस्था है जजों की नियुक्ति की, जिसे कि कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए उसके पास क्या सुझाव है, वो अपना सुझाव वेबसाइट के ऊपर दे सकता है। और उन सुझावों पर बहस के लिए जो वकीलों की नियुक्ति होगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 3 लोगों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें कि अटॉर्नी जनरल होंगे, जिसमें फाली एस नरीमन वरिष्ठ वकील हैं, वो होंगे, और साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होंगे। ये 3 लोग वकीलों की नियुक्ति करेंगे, और वो वकील उन सभी सुझावों को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के सामने 18 और 19 नवंबर को रखेंगे। उसमें जो अच्छे सुझाव होंगे उनको रखा जाएगा। ये पूरा जो एक तरह से कदम है सुप्रीम कोर्ट का, ऐतिहासिक है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है प्रसून। और कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को खारिज कर दिया था, जो सरकार का कानून था, और उसको खारिज करने के बाद कई आरोप लगे इस फैसले की स्क्रूटनी हुई, कई कमेंट हुए, सरकार ने भी कहा कि ये फैसला सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर कोर्ट ये जताना चाहती है कि हम पारदर्शिता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जी अहमद अजीम, एक सवाल का और जवाब चाहेंगे, क्योंकि क्या राय है वहां पर वकीलों और जजों की, क्योंकि इस बात का जिक्र सरकार की तरफ से किया गया जब उन्होंने एनएजेसी बनाया, तो उसमें बाकायदा कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पे लिखा कि गैर चुने हुए लोगों का निरकुंश तंत्र नहीं चलेगा। चुने हुए लोग और डेमोक्रेसी और संविधान की छाया में संसदीय लोकतंत्र ही मायने रखता है। हमारा सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट जनता से राय लेकर पार्लियामेंट को भी यह मैसेज देना चाहता है कि पार्लियामेंट भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से अगर चलती है तो जनता महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, ये एक संदेश देने की कोशिश है यहाँ पर संवैधानिक पीठ की, इसमें शामिल करना जनता को कॉलेजियम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि वो साफ किया है कि हम हर हाल में चाहते हैं कि जो भी आरोप है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर उसको दूर हो, त्रुटियां जो उसमें खामियां हैं उनको दूर किया जाए, ट्रांसपेरेंट हो प्रक्रिया, पारदर्शिता हो उसमें, उसके लिए एक पूरा सेक्रेटरिएट बने, और उसमें जो प्रोसेस हो सिलेक्शन का जजेस का, वो किस हद तक उसे जो है लोगों को पता चलना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को लेकर बहस चल रही है। और ये जो कदम है कि लोगों से राय मांगी जाए, ये कहीं ना कहीं जो आरोप लगे थे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखते हुए, जो सरकार ने आरोप लगाए, वो कहीं ना कहीं उसका जवाब देने की कोशिश करी है इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने। प्रसून, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अजीम जानकारी के लिए। तो 3 लोगों की कमेटी, अटॉर्नी जनरल, उसमें फाली एस नरीमन, और जो अध्यक्ष हैं बार काउंसिल के, वो रहेंगे। 13 तारीख तक जनता को सुझाव देने हैं, वो नेट पर जाए और वहां पर न्याय एवं विधि आयोग का जो साइट है उस पर जाकर वो अपने सुझाव दे सकते हैं शाम 5 बजे तक। बड़ा महत्वपूर्ण है ये पूरा का पूरा फैसला, और संविधान पीठ ने यह फैसला लिया है।